हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है धैर्य शर्मा। हम देख रहे थे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स क्लास 9 का। ठीक है, आज हमारा लेक्चर 4 जिसमें हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है आज, रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, कोई से भी पॉलिनोमियल को जब किसी दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आता है उसको किस तरीके से हम जल्दी निकाल लें, ठीक है, उसके लिए एक ट्रिक है, दैट इज रिमाइंडर थ्योरम। लेकिन एक पर्टिकुलर टाइप के पॉलिनोमियल्स के लिए ही लगती है। ठीक है, देखो एक मेथड तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो कि अगर मैं जैसे आपको एक पॉलिनोमियल दे दूं px, मैंने बोला 3x² - 2x + 1। ठीक है, एक पॉलिनोमियल दे दिया मैंने आपको px, एक दूसरा पॉलिनोमियल दे दिया मैंने आपको gx x - 1, और मैंने कहा कि जब इस px को इस gx से डिवाइड करोगे तो बताओ रिमाइंडर क्या आएगा। तो एक मेथड तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, दैट इज लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, हमने लेक्चर 3 के अंदर देखी थी। अगर आपको मेथड नहीं आती तो प्लीज उसको मेरा लेक्चर देख लो, और वो आना चाहिए आपको क्योंकि वो 10th क्लास के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उस मेथड से अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और रिमाइंडर निकालने की कोशिश करें तो हम डिवाइड करेंगे 3x² - 2x + 1 को x - 1 से। ठीक, यहाँ की फर्स्ट टर्म 3x², यहाँ की फर्स्ट टर्म x, सो 3x² / x। सबसे पहले यहाँ की फर्स्ट टर्म को इससे डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 3x। उस 3x को यहाँ लिखेंगे। नाउ मल्टीप्लाई 3x × x इज 3x² एंड 3x × -1 इज -3x। ठीक, नाउ सब्सट्रैक्ट करेंगे तो साइन बदल जाएंगे, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। 3x² से 3x² खत्म, -2x + 3x इज प्लस का 1x। ऊपर से आएगा प्लस का 1 तो प्लस का 1 यहाँ। ठीक है, नाउ यहाँ की फर्स्ट टर्म 1x, यहाँ की टर्म v1x, तो 1x डिवाइडेड बाय x, x खत्म, आंसर आया 1 लिखेंगे यहाँ। नाउ 1 × x इज 1x एंड 1 × -1 इज -1। नाउ लेट्स सब्सट्रैक्ट, तो ये खत्म, ये माइनस का साइन हो जाएगा प्लस, 1 + 1 2, सो 2 इज द रिमाइंडर। इसके आगे डिवीजन नहीं हो सकता, तो जो रिमाइंडर आया इसका क्या आया 2। ठीक है, ये मेथड आप अच्छी तरीके से जानते हो, हमने देखी थी हमारे लेक्चर 3 में। इसको हम कहते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। लेकिन अगर आप ये थ्योरम अगर उपयोग करोगे तो आपको इतनी मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, डायरेक्ट आप ओरली भी बता सकते हो कि जब px को gx से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि ये थ्योरम क्या कहती है। ठीक है, तो थ्योरम क्या कहती है, बड़ा ध्यान से सुने। एक पर्टिकुलर केस में ये थ्योरम अप्लाई होता है। ये थ्योरम कहती है कि मान लो आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल है px, ठीक है, जिसकी डिग्री, इस डिग्री का मतलब जानते हो, वेरिएबल जो भी दे रखा है उसकी हाईएस्ट पावर। इस पॉलिनोमियल px में जो वेरिएबल की डिग्री है वो 1 या से बड़ी या 1 के बराबर। जो भी पॉलिनोमियल शुरू वाला आपको दे रखा है px, उसमें जो वेरिएबल की जो डिग्री, उस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो या तो 1 या फिर उससे ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, और जो दूसरा पॉलिनोमियल दे रखा है gx, जिससे ये px डिवाइड हो रहा है, उसकी जो डिग्री होना चाहिए, उसमें जो वेरिएबल की जो डिग्री होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। और हम बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की डिग्री 1 होती है उस पॉलिनोमियल को हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल कहते हैं, लीनियर। जिसकी डिग्री 1 होती है उस पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो जो ऊपर वाला पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री 1 या 1 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो देखो ये वाला पॉलिनोमियल, यहाँ पर डिग्री कितनी है इसकी 2, हाईएस्ट पावर कितनी वेरिएबल की 2, तो यहाँ डिग्री कितनी है 2। और जो दूसरा पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री होना चाहिए 1, तो देखो यहाँ x की पावर क्या है 1, तो ये क्या लीनियर पॉलिनोमियल है, हाँ है, बढ़िया। ये लीनियर पॉलिनोमियल जो gx होना चाहिए वो कुछ इस प्रकार का होना चाहिए, x - a। ठीक है, जो भी हमें पॉलिनोमियल दे रखा है gx वो कुछ इस तरीके का दिखना चाहिए, x - a के जैसा दिखना चाहिए। a क्या है, a कोई भी नंबर हो सकता है। वहां पर a कौन है, इस पॉलिनोमियल को उस पॉलिनोमियल से कंपेयर करो, यहाँ a कौन है 1। ठीक है, यहाँ a कौन है 1। ठीक है, तो px जिसमें डिग्री 1 या 1 से ज्यादा, gx जिसकी डिग्री 1, और वो पॉलिनोमियल कुछ इस प्रकार का दिखना चाहिए, x - a के टाइप का दिखना चाहिए।
तो देखो ये कंडीशंस यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है, हाँ हो रही है। तो उसने बोला रिमाइंडर अगर आपको निकालना हो तो आप इस ये जो पॉलिनोमियल दे रखा है px, इसके अंदर x की जगह a वाली वैल्यू पुट कर दो, जो a है उसे पुट कर दो, ठीक है। तो x माइनस a, a यहाँ पर कितना दिख रहा है 1, तो यहाँ पर इस पॉलिनोमियल के अंदर x की जगह क्या पुट कर दो 1, ठीक है। सो व्हाट इज p ऑफ 1, चलिए p ऑफ 1 कैलकुलेट करके देखते हैं। p ऑफ 1 कितना निकलेगा, p ऑफ 1 निकलेगा 3 into 1 square minus 2 into 1 plus 1, ठीक है। So 3 into 1 square is 3 minus 2 into 1 is minus 2 plus the 1. So 3 plus 1 is 4, 4 minus 2 is 2. देखिए रिमाइंडर कितना निकला 2, यहाँ पर भी रिमाइंडर कितना निकला था 2। तो इस थ्योरम की मदद से आप रिमाइंडर बड़ी आसानी से निकाल सकते हो, लेकिन कंडीशन ये लगना चाहिए जो ऊपर वाला पॉलिनोमियल है जिसको आप डिवाइड कर रहे हो उसकी जो डिग्री होना चाहिए वो 1 या 1 से ज़्यादा होना चाहिए, और जो दूसरा पॉलिनोमियल gx जिससे आप डिवाइड कर रहे हो उसकी जो डिग्री होना चाहिए वो 1 होना चाहिए, वो एक लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए कुछ इस प्रकार का x माइनस a के फॉर्म का, ठीक है। तो जो भी ये वैल्यू दे रखी है a, अगर आप उस a को, वो वैल्यू को अगर इस px वाले पॉलिनोमियल के अंदर पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे अपन इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं अपने को एक पॉलिनोमियल दे रखा है px 3x स्क्वायर माइनस 5, ठीक है। मान लो ये पॉलिनोमियल दे रखा है px, और एक दूसरा पॉलिनोमियल दे रखा है अपने को gx कुछ इस हिसाब से x प्लस 3, और मैंने कहा इस px को इस gx से डिवाइड करके बताओ और बताओ रिमाइंडर क्या आना चाहिए, ठीक है। तो देखो ये gx वाला पॉलिनोमियल लीनियर है, हाँ है, ठीक है। अब आप इस पॉलिनोमियल को इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश करो, x माइनस a के फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश करो। तो क्या gx को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, gx को क्या ऐसे लिख सकता हूँ x माइनस 3, देखो अभी भी क्या है x प्लस 3 लिखा हुआ है, हाँ, और ये माइनस 3 क्या अब a की तरह काम करने लग गया है, हाँ, देखो इससे कंपेयर करने की कोशिश करो। अब जो ये माइनस 3 वैल्यू है आप इस px वाले पॉलिनोमियल के अंदर पुट कर दो, देखो p ऑफ माइनस 3, रिमाइंडर निकाल रहे हैं, रिमाइंडर p ऑफ माइनस 3 निकालेंगे। सो p ऑफ माइनस 3 इज 3 into माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 5। व्हाट इज माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 into 3 is 27, 27 minus 5 is 20, so what is the remainder 22, ठीक है। बड़ी आसानी से अगर आप इसको लॉन्ग डिवीजन से भी करके देखोगे तो आपका आंसर कितना आएगा 22 ही आएगा। लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ पर जो बच्चों को दिक्कत आती है वो इस gx को जो है इस फॉर्म में कन्वर्ट करने में दिक्कत आती है, x माइनस a के फॉर्म में कन्वर्ट करने में क्या आती है दिक्कत आती है। तो उसका एक बहुत ही आसान तरीका है, देखो कैसे। आपको क्या करना है, जो भी पॉलिनोमियल दे रखा है gx जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, आप उसको 0 के इक्वल कर दो, आप उसको किसके इक्वल कर दो 0 के इक्वल कर दो। तो 0 के इक्वल करोगे सो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, सो x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 3, और इस माइनस 3 को कहां पुट कर दो यहां पुट कर दो, तो आपका क्या जाएगा आंसर, ठीक है। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। मान लो अपने को एक पॉलिनोमियल दे रखा है px, बड़ा पॉलिनोमियल ले लेते हैं इस बार, x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, ठीक है। ये पॉलिनोमियल दे रखा है px, एक दूसरा पॉलिनोमियल दे रखा है gx, इसको अपन लीनियर मान लेते हैं। ये पॉलिनोमियल दे रखा है मान लो x प्लस 1/2, इस फॉर्म का दे रखा है x प्लस 1/2। अब मैंने कहा कि बताओ रिमाइंडर क्या आएगा, व्हेन px इज डिवाइडेड बाय gx व्हाट इज द रिमाइंडर।
तो आप कुछ मत करो, आप इस x प्लस 1/2 को 0 के इक्वल करो, इस x प्लस 1/2 को क्या कर दो 0 के इक्वल। सो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 1/2। जो भी वैल्यू आ गई है x की जो वैल्यू आ गई माइनस का 1/2, नाउ पुट दिस वैल्यू इन दिस पॉलिनोमियल यहाँ पर ऊपर वाले में। सो p ऑफ माइनस 1/2, सो व्हाट इज p ऑफ माइनस 1/2, देखो ये क्या हो जाएगा माइनस 1/2 का क्यूब माइनस 2 इंटू माइनस 1/2 का स्क्वायर, जहां जहां x है वहां माइनस 1/2 डाल दो, प्लस 5 इंटू माइनस का 1/2 प्लस का 4 प्लस का 4। नाउ सॉल्व करेंगे इसको। व्हाट इज माइनस का 1/2 का क्यूब, माइनस का 1/2 का क्यूब कितना हो जाएगा माइनस का 1/8। नाउ माइनस का 1/2 का स्क्वायर, माइनस 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4, 1/4 into 2 is minus का 1/2, 5 into minus 1/2 is minus का 5/2 plus 4, नीचे कुछ नहीं है तो 1। ठीक है, एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, इसको सॉल्व करोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 8, एलसीएम आ गया 8, तो यहाँ आ गया माइनस का 1। नाउ 2 की टेबल में 8 4 टाइम्स में, तो 4 into -1 is -4, 2 की टेबल में 8 4 टाइम्स में, 4 into -5 is माइनस का 20, और 1 की टेबल में 8 टाइम्स में 8 4 जा 32। ठीक है, -1 -4 is -5, -5 and -20 is माइनस का 25, माइनस का 25 एंड प्लस का 32 is प्लस का 7, तो 7/8 is the रिमाइंडर। ठीक है, आगे बात समझ में क्या करना है, gx को आपको 0 के इक्वल करना है, वहां से x की वैल्यू निकालना है, जो भी x की वैल्यू आई उसको px के अंदर पुट कर देना है, आपका क्या आ जाएगा रिमाइंडर। ठीक है, सो दिस इज द रिमाइंडर थ्योरम। ये तभी एप्लीकेबल है जब दूसरा वाला पॉलिनोमियल gx वो कैसा होना चाहिए लीनियर होना चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन और करके देखते हैं, एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। आपकी एक्सरसाइज 2.3 का ही अपन क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई करें। 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक पॉलिनोमियल दे रखा है आपको px x क्यूब, क्या दे रखा है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इस पॉलिनोमियल को हमें डिवाइड करना है, इसके टोटल 5 पार्ट दे रखे हैं, किताब अपने सामने रखिएगा, 5 पार्ट दे रखे हैं। फर्स्ट पार्ट दे रखा है x प्लस 1, मान लो पहला पॉलिनोमियल दे रखा है x प्लस 1। ठीक है, इससे डिवाइड करना, बढ़िया, रिमाइंडर क्या आएगा, तो इस x प्लस 1 को 0 के इक्वल कर दो, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1, जो -1 वैल्यू आई उसको वहां पुट कर दो ऊपर वाले पॉलिनोमियल। सो p ऑफ -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1। सॉल्व करेंगे, -1 का क्यूब इज -1, -1 का स्क्वायर इज 1, 1 इंटू 3 इज 3, 3 इंटू -1 इज -3 प्लस 1। ठीक है, प्लस 3 -3 खत्म, प्लस 1 -1 खत्म, आंसर कितना है 0। सो व्हाट इज द रिमाइंडर, रिमाइंडर इज 0। ठीक है, ऐसे ही सेकंड वाला पार्ट दे रखा है, उसमें दे रखा है x माइनस 1/2, क्या दे रखा है x माइनस 1/2, gx की जगह क्या दे रखा है x माइनस 1/2। तो आप कुछ मत करना, x माइनस 1/2 को क्या कर देना 0 के इक्वल, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2, इस 1/2 को कहां पुट कर देना इस px के अंदर। ठीक है, आप आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से आपको 2.3 का अपना क्वेश्चन नंबर 1 करना है। सो दैट इज बेस्ड ऑन द रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, तो आप ये ट्राई करो। सो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही, आई होप आपको समझ में आया होगा।